नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 24वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी और कई तरह के एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए पासे का प्रत्येक फलक लाल, हरे, नीले, भूरे, गुलाबी और पीले रंग से रंगा हुआ है। यदि गुलाबी रंग न तो भूरे रंग वाले फलक के विपरीत है और न ही हरे रंग वाले फलक के विपरीत है, ठीक है। पीले रंग वाला फलक हरे रंग वाले फलक के सन्निकट है, ठीक है। जो पीला रंग वाला बॉक्स है वह हरे रंग के बॉक्स के नज़दीक है। तो पीले रंग के नज़दीक कौन सा बॉक्स खाली है? यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कौन सा कलर होगा? सिंपल सा हरा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है पीले रंग वाला बॉक्स है वह हरे रंग वाले बॉक्स के नज़दीक है, ठीक है। पीला वाला रंग का जो बॉक्स है वह हरे के बॉक्स के नज़दीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं आगे। तो कौन से रंग वाला फलक हरे रंग वाले फलक के सन्निकट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दो बॉक्स में कौन सा कलर भरिएगा, कैसे निकालिएगा? तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आइए आप यहाँ से एक बार जब इसको पढ़िएगा ना तो जाके आपको कुछ क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया था, यदि गुलाबी रंग न तो भूरे रंग वाले बॉक्स के विपरीत होगा और न ही हरे रंग वाले फलक के विपरीत होगा, ठीक है। अब बताइए, अगर हम पूछे आपसे कि भूरा का विपरीत कौन सा होगा, तो भूरा रंग का जो फलक है यानी बॉक्स है उसके विपरीत होगा नीला, ठीक है। पीला वाला का विपरीत कौन सा होगा? तो ये बॉक्स होगा। और हरा का विपरीत कौन सा होगा? तो ये बॉक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में ये दिया था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, यदि गुलाबी रंग न तो भूरे रंग वाले फलक के विपरीत है और न ही हरे रंग वाले फलक के विपरीत है, यानी जो गुलाबी कलर का जो बॉक्स है वह भूरा के विपरीत तो है ही नहीं और न ही हरा के विपरीत है, ठीक है। तो जब हरा के विपरीत यहाँ पे होगा ना, हरा के विपरीत यहाँ पे होगा, जो भी कलर होगा वह हरा के विपरीत यहाँ पे होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जो गुलाबी रंग का जो बॉक्स है वह हरा के विपरीत नहीं है, यानी गुलाबी रंग जो कलर का बॉक्स है वह कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा गुलाबी रंग। तभी ना कहलाएगा कि हरा के विपरीत गुलाबी नहीं है। अब बचा सिर्फ कलर, क्या हमारे पास सिर्फ एक कलर, वो भी बचा लाल कलर। तो यहाँ पे होगा लाल कलर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हरा का विपरीत हो गया लाल, पीला का विपरीत हो गया गुलाबी और भूरा का विपरीत हो गया नीला। क्वेश्चन में क्या बताना है, तो कौन से रंग वाला फलक हरे रंग वाले फलक के सन्निकट नहीं है? तो हरा के नज़दीक कौन नहीं है? हरा के नज़दीक सिंपल सा लाल नहीं है, हरा का, क्योंकि हरा से दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ में क्या होता है, ये होता है पूर्व, ठीक है, ये पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम यहाँ पे है, इस साइड में है। तो मान लीजिए कि पॉइंट से वो पर्सन यहाँ से चला और 12 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब आइए, अब दाएं मुड़ता है, ठीक है। 12 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ से मुड़ता है दाएं और 5 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है, ठीक है, जब यहाँ पे आया है तो अब यहाँ से दाएं मुड़ता है और चलता है कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। आरंभिक बिंदु का मतलब क्या हुआ? जहाँ से वह चला था, अब यहाँ पे जब पहुँचा, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद जहाँ से चला था वह उस साइड मुड़ता है और चलता है 5 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु की ओर चला 5 किलोमीटर। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 5 किलोमीटर चल दिया। तो बताना क्या है, और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, यानी यहाँ से चला 5 किलोमीटर, उसके बाद ये
अपना आराम से पहुंच जाता है यहाँ पे। तो बताना है वह आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पे है। अभी पहुंचा यहाँ पे है। अब देखिए ये कैसा फिगर दिख रहा है आपको, ये एक समकोण का फिगर दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है कर्ण, ठीक है, ये होता है आधार, ठीक है, और ये होता है लंब। ठीक है, यहाँ पे चला था 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 25 कितना होता है, 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका होता है 13। कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यानी ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 13 होगा, जिसमें हमको 5 पता है। तो बचा कितना हमारे पास, 8, और कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। यानी अब जो पर्सन चला था 5 किलोमीटर, अभी और उसको कितना चलना पड़ेगा, तो 8 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। 8 किलोमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग फिल करेंगे। कैसे बनाए आप लोग इसको बनाइएगा, तो ये नंबर देखिए कि नंबर किस हिसाब से, यानी कैसे ये नंबर आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, ये 23, ये 34, तो ये नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नंबर आपस में मल्टीपल है। जैसे ये 12 दूनी 24, दोगुना, और ठीक है ये हो रहा है दोगुना और -1। ठीक है, फिर आइए इसको, ये बढ़ती आई 36, यानी 3 गुना और 36 से कितना कम है, 2 कम है। फिर आ गया ये 12 चौक 48, यानी 4 गुना 48 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, अब बताइए नंबर कैसे आपको समझ में आ रहा है, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो अगला 5 गुना, फिर अगला 6 गुना, तो ये होगा 5 गुना, उसके बाद ये 6 गुना। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 गुना होगा। ठीक है, तो 12 का 6 गुना कितना होता है, 12 छक 72। लेकिन अब देखिए कितना पहले कम किए हैं, पहले 1 कम किए हैं, फिर 2 कम किए हैं, फिर 3 कम किए हैं, फिर 4 कम करेंगे, फिर अगला 5 कम करेंगे, यानी 72 माइनस 5 कितना होगा, ये होगा 67। 67 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको ये बताना है कि जहाँ पे ब्लैंक है यानी खाली है, वहाँ पे कौन सा ऑप्शन में से फिल करेंगे। कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ही ड्रॉ करते हैं। फिगर कैसे है, अंदर क्या एक वर्ग है, तो इस वर्ग को पहले पूरा कीजिए, ये पूरा हो गया। अब देखिए इसके बीच से भी पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग राउंड कर देंगे, यहाँ से ये यहाँ से ऐसे राउंड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका कॉर्नर से भी क्या एक फिर ऐसे हाफ किया गया है, और इसको हम लोग कलर किया गया है, ऐसे रंग दिया गया है ना, ऐसे ही है ना, तो ये हमारा ऐसे ही है। तो ऐसा देखिए कौन सा आपको ऑप्शन दिखेगा इस टाइप का, कलर रंगा हुआ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ना ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, सिर्फ डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पे खड़ा है। ठीक है, एक पंक्ति बनाते हैं, सबसे पहले एक पंक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति पंक्ति के स्टार्टिंग से 45वें नंबर पे है। ठीक है, 45वें नंबर पे कौन है, ए है, और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए, बी ए के बाद खड़ा है, ए के बाद कौन है, बी है, ए के बाद बी, बी यहाँ पे ले लेते हैं कि बी यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में फिर क्या बोला है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जब
जब बी कहाँ पे है, ए के बाद बी है और क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति 1 2 3 व्यक्ति हो गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यदि पंक्ति के प्रथम 10 व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्ति हटा दिए जाते हैं, ठीक है। प्रथम 10 व्यक्ति का मतलब क्या होगा, पंक्ति के स्टार्टिंग से मान लीजिए कि हम 10 व्यक्ति को हटा दिए। अब हमारा पंक्ति यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये बताइए, जब ए 45वें स्थान पे है और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 45 के बाद ये होगा 46, ये होगा 47 और ये होगा 48। तो ये होगा बी कितना पे होगा, तो सिंपल सा बी होगा 49 पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टिंग से हम 10 व्यक्ति को हटा देते हैं, ठीक है। जब 10 व्यक्ति को हटाइएगा तो बी कितना नंबर पे है, 49वें नंबर पे है। तो 49 में से हम 10 माइनस करेंगे ना, चूंकि हम स्टार्टिंग से 10 व्यक्ति को हटा दिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शुरू में 10 व्यक्ति हटा दिए हैं, तो अब कितना बचा हमारे पास, सिंपल सा 39। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या था, क्या है, 39 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दिए गए शब्द के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्दों के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये शब्द दिया गया है, इस शब्द में से स्वर वर्ण को हटाना है। स्वर वर्ण का मतलब क्या होता है, भवेल। भवेल में कौन कौन वर्ड आता है, तो भवेल में आता है ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, भवेल है, यानी स्वर वर्ण है। तो इस शब्द से इन सभी को हटा देना है, ए ई आई ओ यू को। तो आई हट गया, ठीक है, ये हट गया, आई यू ए ई ओ यू और ई, इसको हम हटा दिए। अब आगे पढ़िए। फिर शब्दों के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी अब जो भी लेटर बचा है उसको हम लोग ABCD के सीक्वेंस में सजा देंगे। तो सबसे पहले इसमें को S M L T N S N S S, तो इसको हम लोग सजाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है, लेटर L, पहले आएगा L, उसके बाद M, उसके बाद N, फिर N, फिर S, फिर S, फिर S, फिर S। अब क्या बचा, सिर्फ T बचा, ठीक है। टोटल लेटर गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 और 1 9, 9 वर्ड हो गया। तो बताना क्या था, तो ठीक है आपको बताना है, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से। तो ये हमारा 7वां अक्षर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 7वां अक्षर कौन सा होगा, एन होगा। एन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी जो फिगर दिया गया है इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं आपको ये बताना है। कैसे इसको निकालिएगा, तो कभी भी अगर ऐसा फिगर दिखे और निकालना हो आपको स्क्वायर, तो क्या करेंगे, सबको नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। अब सबका स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, सबको ऐड करना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड कीजिए। 9 4 13 1 14, यानी इस फिगर में टोटल 14 वर्ग बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे इकलौते बहन की माता का भाई है। वह व्यक्ति यानी वह आदमी उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। कोई आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, महिला क्या कहती है, कहती है कि वह मेरे इकलौते बहन की माता का भाई है। ये महिला का, ठीक है, महिला का
इकलौती बहन, बहन के माता का भाई, तो बहन का माता यानी बहन की माँ, इसकी माता हो गई यानी माँ हो गई, और माँ का भाई, तो माँ का भाई भी क्या होगा, सेम जनरेशन में होगा। अब बताइए उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, यानी जब ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, ये क्या है, बहन है दोनों, ये है आपस में दोनों बहन है, ठीक है, बहन के ये कौन है, माता है, ये है माता। अब आपकी बहन की माता तो आपकी भी माता लगेगी ना, और आपकी माता का भाई क्या लगेंगे आपको, सिंपल सा मामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रकार शेर का संबंध है शावक से, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा। अब शेर शावक में क्या संबंध आपको लग रहा है, यानी शेर का जो बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शावक, शेर के बच्चा को शावक बोलते हैं। वैसे ही घोड़ा के बच्चा को क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, ए पिल्ला। पिल्ला का मतलब ये होता है, पिल्ला होता है कुत्ते के बच्चा को, ठीक है, ये होता है कुत्ते के बच्चा को बोलते हैं पिल्ला, ठीक है। मेमना, मेमना किसको बोलते हैं हम लोग, भेड़ के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को हम लोग बोलते हैं मेमना। अब आइए बिलौटा, बिलौटा किसको बोलते हैं, तो बिल्ली के बच्चा को, बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलौटा। बचा ऑप्शन नंबर डी बछेरा, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछेरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।